हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्लासेस स्केड्यूल क्या क्या है, कब कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी। तो अब से रेगुलर क्लासेस होंगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि एप्लीकेशन अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो इसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस जो अपलोड होती हैं उसका पीडीएफ और उसकी क्विज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा में होने वाला है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं किदम्बी श्रीकांत। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। अच्छा, इसी के साथ ही में लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्हीं के साथ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि किसानों को समर्पित है ये दिवस। किसान ही दोस्तों भारत को पहचान दिलाते हैं, भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। इससे पहले ये भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक का इनका सफर रहा। इन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की और किसानों के लिए बड़े अच्छे अच्छे कदम उठाए। तो इसी वजह से इनकी जयंती के अवसर को दोस्तों समर्पित किया गया राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ये इस महीने के कुछ दिवस और थीम है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं और या फिर पीडीएफ जाकर के एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी दिया रहता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य में सबसे बड़े पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य में यानी ओडिशा में सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया, जिसका नाम है टी सेतु, टी ब्रिज। देखिए अभी इसका नाम क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी नया नया बना हुआ है फिलहाल के लिए, तो टी आकार में है, इस वजह से टी सेतु नाम रखा गया है। ठीक है, उड़ीसा का ये सबसे बड़ा पुल है। ये महानदी पर बनाया गया है। महानदी आपको याद होगा दोस्तों। अच्छा, कमेंट करके बताओ महानदी पर कौन सा बांध है, महानदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, बताओ कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन किया नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के दोस्तों सीएम हैं। टी सेतु उड़ीसा के कटक जिले में है, महानदी पर 111 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 4 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उड़ीसा लगातार 3 दिनों से आ रहा है। तो चलिए फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, वैसे तो आपको परसों करवाया गया था। देखिए मिसाइल वगैरह की बात नहीं करेंगे, मिसाइल जितनी भी होती हैं यहीं पर परीक्षण किया जाता है, तो इसको आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों, और एक है चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज। ठीक है, तो और वहीं पर किया जाता है अमूमन जो भी परीक्षण होता है। ठीक है, या तो राजस्थान में कभी कभी हो जाता है पोखरण में, लेकिन वो सब बात की बात है, अमूमन आपको उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा से जो न्यूज आई थी कि नवीन पटनायक जी जो कि वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू की थी। इसके तहत जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर पहुंच प्रदान की जाए, मेडिकल टीम वगैरह को भेज दी जाए, इसके लिए शुरू किया गया था। उड़ीसा के ही सीएम नवीन पटनायक जी ने दोस्तों गजपति ए किंग विदाउट किंगडम नाम की पुस्तक का विमोचन किया इन्होंने। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर के मिशन शक्ति लिविंग लैब की शुरुआत की। किसकी? मिशन शक्ति लिविंग लैब, मिशन शक्ति लिविंग लैब की शुरुआत की ये परियोजना है। ठीक है, मिशन शक्ति लिविंग लैब। इसके अलावा दोस्तों अभी दिव्या दत्ता जी को और श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग पुरस्कार मिला, कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है इनको, कलिंग रत्न नहीं, कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, कलिंग साहित्य महोत्सव में मिला था इनको।
इसके अलावा दोस्तों अभी FIH का पुरुष का जूनियर का हॉकी विश्व कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की, जर्मनी को हराया। ठीक है, तो उड़ीसा ने ही आयोजित किया था। उड़ीसा से मैंने आपको बताया था कि 10 वर्षों तक ये स्पॉन्सर कर रहा है हॉकी की टीम को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को ये स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भारत का हॉकी के लिए। क्लियर है? अगला देखते हैं। उड़ीसा के बारे में बेसिक्स तो आपको पता ही है। ठीक है, ना पता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं रोज रोज ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है। मैं सोचता हूँ कि आपको हर एक दिन कुछ नई चीज़ों को बताऊँ। ठीक है, वही चीज़ें बार बार ना रिपीट करो। तो जो रोजाना आती है ना, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर रिविजन कर लिया करो। डेली रेगुलरिटी अगर बनाओगे तो सब चीज़ें पूरी रहेंगी। अगला, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट था। अभी हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में ये पुरस्कार से मिला है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने दोस्तों एक एप्लीकेशन जारी किया था। एप्लीकेशन अपना बनाया हुआ है ताऊ नाम का, TOU, ताऊ नाम का एप्लीकेशन इसने बनाया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से 12 स्टेट को इसने कवर किया है। 12 स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इसने काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज किया है। तो इसके इस काम के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा पुरस्कार जीता? तो दोस्तों भारत ने एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि हॉकी का हुआ था, किसका था? हॉकी का था। इसमें कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। और सिल्वर मेडल जीता जापान ने, दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर कांस्य पदक जीतने के साथ भारत रहे। भारत ने तीसरे पदक के लिए पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को 4-3 से हरा करके भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 5 टीम ही शामिल थी इसमें। आयोजन इसका ढाका बांग्लादेश में किया गया था, मौलाना भसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में। ओके, तो देखिए गोल्ड जीता दक्षिण कोरिया ने, जापान सिल्वर जीता और भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय हॉकी टीम है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसने अभी ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। 40 वर्षों के बाद कोई मेडल आया ओलंपिक में भारत को हॉकी के रूप में। इससे पहले 1980 में आया था, 1980 में गोल्ड आया था बाय द वे। ठीक है, हॉकी में ही सबसे ज़्यादा मेडल आए हुए हैं भारत को। इसके अलावा दोस्तों हॉकी को स्पॉन्सरशिप वाली बात तो मैंने आपको बताई ही। उड़ीसा में राउरकेला में आयोजन भी होगा 2023 का वर्ल्ड कप, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 2023 में ही वो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी तैयार हो जाएगा, तो वहीं पर आयोजित होगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको पुरुष जूनियर का बताया, पुरुष जूनियर हॉकी टूर्नामेंट, ये भी उड़ीसा में हुआ। पुरुष जूनियर विश्व कप FIH के द्वारा कराया गया और इसमें अर्जेंटीना की टीम ने जीता। ठीक है, पुरुष हॉकी की कैप्टन कौन है? पुरुष हॉकी की टीम के कैप्टन है दोस्तों मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। अच्छा, महिला हॉकी की कैप्टन कौन है? रानी रामपाल, रानी रामपाल। क्लियर है? मनप्रीत सिंह को इस बार खेल रत्न भी मिला हुआ है। अगला है, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने अभी हाल ही में पहली बार प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल है दोस्तों। प्रलय मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस टू सरफेस अटैक करेगी। ये जो पृथ्वी मिसाइल थी ना, भारत की पृथ्वी मिसाइल, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, समझ लीजिए। इसी के विकल्प के रूप में ये लाया गया है। एक्चुअली में पृथ्वी मिसाइल दोस्तों 1980 में बनाई गई थी। भारत की पहली मिसाइल थी, 1980 में सबसे पहली बार परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, तो इसी को अपग्रेड करके कुछ इसी तरीके से प्रलय मिसाइल डिजाइन किया गया। इसका पहली बार सफल परीक्षण अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया। 350 से 500 किलोमीटर के आसपास में इसकी मारक क्षमता है, रेंज है। ये ठोस ईंधन वाली युद्ध क्षेत्र मिसाइल है, यानी युद्ध के क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम है। DRDO द्वारा विकसित किया गया है पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से। पिछले दिनों में DRDO ने बहुत सारी टेस्टिंग करी हुई है और कल की वीडियो में मैंने आपका रिवीजन भी कराया हुआ था, तो कल की वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखो। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन नियुक्त किए गए? तो सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह दोस्तों पिछला वाला जो शीतकालीन ओलंपिक था उसमें भी नियुक्त किए गए थे और इस बार भी नियुक्त किए गए हैं।
जो बीजिंग में होने वाला है 2022 में दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल या कहें विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो उस विंटर ओलंपिक में ये सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। हरजिंदर सिंह 23वां जब हुआ था तब भी ये थे, और इस बार तो 24वां संस्करण है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा, इसमें भी नियुक्त किए गए हैं। बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए, जो न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे इसका आयोजन तो दोस्तों अभी बीजिंग चाइना में होने वाला है 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। संस्करण कौन सा होगा? 24वां। मस्कट क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। मस्कट याद रखिएगा, बिंग ड्वेन ड्वेन। और ड्वेन रेयान जो है वो पैरालंपिक्स के लिए है, फिलहाल उसको कभी और लिख करके बता दूंगा। मोटो जो है वो है टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर। मोटो भी पूछा जाएगा जरूर, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीजिंग जो ओलंपिक है दोस्तों, इसको बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो बाइकआउट कर रही हैं। उस बाइकआउट का नाम दिया गया है डिप्लोमेटिक बाइकआउट, यानी राजनयिक बहिष्कार, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। राजनयिक बहिष्कार का एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो राजनयिक होंगे, जो अधिकारी होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खिलाड़ी जो हैं वो किसी संस्था के रूप में, किसी एजेंसी के रूप में वो शामिल हो सकते हैं, यानी देश शामिल नहीं होगा लेकिन खिलाड़ी शामिल होंगे। जैसे अभी रसिया शामिल हुआ था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। रसिया पे क्योंकि वाडा ने बैन लगाया हुआ था 4 सालों से। चलिए, तो फिलहाल अब ओलंपिक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसको भी आप सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा, कभी रिवीजन भी करा देंगे। अगला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का अभी हाल ही में नया निदेशक, नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है विवेक गोगिया को। आईपीएस विवेक गोगिया यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर की ये आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी वर्तमान में रामफल पंवार जी की ये जगह लेंगे, क्योंकि रामफल पंवार जी अभी 31 दिसंबर तक रहेंगे। 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन क्या है पर वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लास स्केड्यूल बता दूं दोस्तों। कल से काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी नहीं होती है। हम लोगों ने शुरुआत किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट किए, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आ रहा था डिजिटल बोर्ड पर, लाइटिंग व्यवस्था सही से नहीं फिट हो पा रही थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें अब फिक्स हो गई हैं। इसी वजह से अब से क्लास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेंगी। तो सुबह में जो हमारी टेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, आप लोग की डिमांड थी कि 20 मिनट में वीडियो आए, तो 20 मिनट वाली वीडियो ये तो कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा 7 से 8 के बीच में एक लाइव क्लास हमारी होगी जो डिजिटल बोर्ड पर होगी। उसमें करंट अफेयर का ही मुद्दा होगा। हो सकता है अभी शुरुआत में मेरा प्लान तो है कि एक बार जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का फिर से रिवीजन करवा दूं। जिन लोग के एग्जाम आने वाले हैं उन लोग के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन लेकर के। इसके बाद 8 से 9 जो है वो इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी, विपेंद्र सर लेंगे, यूट्यूब पर है। देखिए, ये सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पर ही बताई गई हैं। एप्लीकेशन वाली क्लासेस इसी के बीच बीच में है, लेकिन उसको मैं आपको कभी और अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल 8 से 9 इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी डेली सुबह में, आप लोग जोड़ना ना भूलिएगा। 9 से 10 रीजनिंग की क्लास होगी, हर्ष सर लेंगे। 10 से 11 ज्योग्राफी की विपेंद्र सर की क्लास होगी। 12 से 1 साइंस की नीलू मैम की क्लास होगी। फिर शाम को 7 से 8 जीके टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट देना है, आपको जुड़ना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे विपेंद्र सर के द्वारा, ये भी सॉल्व कराया जाएगा। 8 से 9 मैथ टेस्ट होगा हर्ष सर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी या इसके बीच में जो क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज जिन्होंने लिया है उनके लिए क्लासेस होंगी, ओके। पेड कोर्सेज वगैरह के बारे में भी जल्द ही बता दिया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पाइस स्टैटिस्टिक एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किया है। स्पाइस मतलब होता है मसाला, तो मसालों पर ये एक प्रकार से पुस्तक है, एक रिपोर्ट है कह सकते हैं हम लोग। ये रिपोर्ट दोस्तों 2014-15 से लेकर 2020-21 तक पिछले 7 वर्षों में मसाला क्षेत्र में, स्पाइस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई, कितनी ग्रोथ हुई है, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पुस्तक का अभी हाल में विमोचन किया है।
ये पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी ने लिखी, इसी महीने में पुस्तक आई थी। इस महीने की ये सारी पुस्तकें हैं। इंडिया इनिंग्स अयाज मेनन ने लिखा है। आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी, नरोत्तम शेख सरिया जी जो कि फाउंडर है अंबुजा सीमेंट के। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। एट होम इन द यूनिवर्स, बालाकृष्ण माथुर। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्रे, ये डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है, कांग्रेस लीडर हैं। राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल ने लिखा। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड, उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता ने लिखा। गजपति, ए किंग विदाउट किंगडम, ये अशोक बल ने लिखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है। ये अभया पहल, अभया इनिशिएटिव है क्या? तो देखिए, अभया परियोजना के तहत दोस्तों बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो बच्चे होते हैं, कई बार किडनैपिंग के मामले आते हैं या फिर तस्करी होती है या फिर गलत कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभया पहल की शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसमें एनजीओ का भी सहारा लिया गया है। एक एनजीओ है शक्ति फाउंडेशन, इसका नाम याद रखिएगा। दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन एनजीओ की मदद से अभया पहल की शुरुआत की गई है। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट करती, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या कोई संस्था के द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शक्ति फाउंडेशन दिल्ली पुलिस ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है। राकेश अस्थाना जी जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो, और प्रियंका कानूनगो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया। अभया का मतलब होता है वह जो निडर हो। तो इस पहल की शुरुआत की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस लिए शुरू की गई है, कि जिससे बच्चों को दोस्तों अवेयर किया जा सके, गलत चीज़ों से बचाया जा सके, उनकी तस्करी वगैरह रोकी जा सके, साथ ही साथ उनको जो सामाजिक जो पहलू होते हैं उनसे भी जोड़ा जा सके, जिससे वो जो बच्चे हैं वो मैच्योर हो सके जल्द ही, ठीक है, उनको शिक्षित किया जा सके, जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके चीज़ों से। तो इसीलिए ये शुरू किया गया है। अगला, CII के मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर एक बार फिर से है IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके द्वारा मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 की अवार्ड लिस्ट में टॉप पर आया है एक बार फिर से। पिछली बार भी ये टॉप पर था, इस बार भी ये टॉप पर है। सेकंड पर IIT मद्रास है और थर्ड पर है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। ओके, CII के द्वारा ये जारी किया गया है, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में टॉप पर है। 27वें DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्लासेस स्केड्यूल भी बता दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जब भी कोई क्लास चेंज होगी या कौन सी क्लास कब होने वाली है इसके बारे में सबसे पहले आपको वहीं पर इन्फॉर्म किया जाता है। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और MJT एजुकेशन लिखना है, MJT एजुकेशन लेकर के जुड़ जाना है, ज्वाइन कर लेना है। जो भी नोटिफिकेशन होगा, क्या चीज़ें आने वाली हैं या आपको क्या चीज़ चाहिए, आप वहाँ पर बता सकते हो। आपके अनुसार वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इनके बारे में आपको बताना है आज। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अनुप्रति योजना किस राज्य की योजना है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज जा करके आप MJT ऐप पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।